हेलो। हेलो दोस्तों, क्लियर है? अब सारा कुछ क्लियर हो गया है फिर से। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास हिंदी की। आरो यारो अनेक शब्दों के लिए एक शब्द की क्लास चल रही थी, ठीक, उसी को हम लोग कंटिन्यू करते हैं। ठीक, बिना लेट किए हुए पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। अभी हमने कोशिश की थी, क्लास में कुछ प्रॉब्लम थी उसकी वजह से नहीं चल रही थी, लेकिन अब शायद फिर से सब कुछ क्लियर है। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर जो दिख रहा है, जिसमें उत्साह ना हो उसको निरुत्साह बोलेंगे। ठीक है, मैं भी क्लास चला लेता हूँ जिससे आप लोगों को क्लास में दिखता रहे। सभी लोग फटाफट कमेंट करके बताएंगे, जो भी बच्चे क्लास में नए होंगे। अब मेरे ख्याल से वॉइस क्लियर होगी। चलिए अब फटाफट आप लोग भी कमेंट करेंगे, ठीक है। सभी लोग कमेंट में बताएंगे। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर जो दिख रहा है वो क्या है कि जिसमें उत्साह न हो उसको क्या बोलते हैं? निरुत्साह। ठीक है, क्या बोलेंगे उसको? निरुत्साह बोलते हैं। चलिए मैंने बता ही दिया आप लोगों को। निरुत्साह किम कूप मंडूकम को बोलते हैं, कुएं का मेढक, मतलब जिसने बाहरी की दुनिया का कोई ज्ञान ना हो उसको कूप मंडूक बोलते हैं। ठीक है, किम कर्तव्य विमूढ़, किम कर्तव्य विमूढ़, ठीक है, जिसे कुछ भी सूझना रहे कि क्या करना है और क्या नहीं करना उसको किम कर्तव्य विमूढ़ बोलते हैं। ठीक है, और कातर किसको बोलते हैं? जो भय से घबराया हो उसको क्या बोलते हैं? कातर बोलते हैं। ठीक है, कातर क्या है? जो भय से घबराया हो, जो भय से घबराया उसको कातर बोलते हैं। किम कर्तव्य विमूढ़ का हमने बताया, कोप मंडूक और निरुत्साह। ठीक है, चारों ऑप्शन क्लियर है आप सभी को? चारों ऑप्शन मैं कोशिश करूंगा कि हर बार आप लोगों को चारों ऑप्शन बता दूं। ठीक है, 300 क्वेश्चन 400 क्वेश्चन आप लोगों को कराएंगे। ठीक है, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन का, विलोम शब्द का मैं लगभग 300 से 400 क्वेश्चन आप 400 क्वेश्चन आप लोगों को करा चुका हूँ। वन वर्ड सब्सटीट्यूशन का भी 300 से 400 क्वेश्चन कराऊंगा। इससे चारों ऑप्शन में लगभग सारे क्वेश्चन में आप लोगों को चारों ऑप्शन मैंने बताया, तो ये समझिए कि 1000 से 1200 क्वेश्चन आप लोगों के इससे तैयार हो जाएंगे। 1200 क्वेश्चन, 1000 से 1200 क्वेश्चन आप लोगों को के वन वर्ड सब्सटीट्यूशन तैयार हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए। आइए अगला क्वेश्चन है, क्लियर है सभी को? हाँ, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जिसे बाहरी जगत का ज्ञान ना हो। ठीक है, अभी मैंने बताया क्या? जिसके बाहरी जगत का ज्ञान ना हो, जिसको बाहरी दुनिया के बारे में और कोई भी ज्ञान ना हो, उसको क्या बोलते हैं? कूप मंडूक बोलेंगे। उसको क्या बोलेंगे? कूप मंडूक बोलते हैं। मेरी वॉइस क्लियर है? ठीक है, चलिए मेरी वॉइस आप सभी को क्लियर भी है। क्या बोलते हैं उसको? कूप मंडूक। चल, कूप मंडूक बता चुके हैं आप लोगों को। अल्पज्ञ, जिसको ज्ञान अल्प ज्ञान हो, अल्प ज्ञान हो उसको अल्पज्ञ बोलते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें आपको सभी ऑप्शन बता चुके हैं। आप लोग पिछली क्लासेस जरूर जाके देखिएगा, पिछली क्लासेस देखेंगे आपको पता चल जाएगा। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन भी हैं जो एग्जाम में आ जाएंगे यहाँ से। चलिए अगला क्वेश्चन है, कष्ट सहकर होने वाला कार्य। ठीक है, कार्य भी कई तरीके से होते हैं, एक बहुत ही आसानी से कार्य होने वाला, ठीक है, और एक है कि कष्ट सहकर जो कार्य कंप्लीट होता है उसको क्या बोलेंगे? कष्ट सहकर होने वाला कार्य उसको क्या बोलते हैं? दुष्कर, दुष्कर बोलेंगे। कष्ट सहकर होने वाले कार्य को क्या बोलते हैं? दुष्कर बोलेंगे। ठीक है, और अगला क्या है? अभेद। अभेद क्या है? जो भेदा या तोड़ा ना जा सके उसको क्या बोलते हैं? अभेद बोलेंगे। क्या होगा? जो भेदा या तोड़ा ना जा सके उसको क्या बोलेंगे? उसको अभेद बोलते हैं। जो भेदा या तोड़ा ना जा सके उसको
अभेद बोलते हैं। क्लियर है? क्लियर? जो भेदा या तोड़ा ना जा सके उसको आप भेद बोलेंगे। ठीक है? क्लियर है? कोई कंफ्यूजन? चलिए, बाकी के ऑप्शन आप लोग करते भी रहिए और हमें कमेंट करके बताते भी रहेंगे। ठीक, चलिए, क्लियर है? दुर्गम का भी आप लोगों को मैंने बताया था, दुर्गम, और अगला क्या है? श्रमजीवी। इन सब का भी कमेंट में आंसर आप लोग भी बताइएगा, हम सभी का कमेंट बाद में भी चेक करते हैं। तो आइए, सारा कुछ शायद क्लियर है। कष्ट सहकर होने वाला कार्य क्या होता है? दुष्कर होता है। जो कष्ट सहकर होने वाला कार्य होता है उसको क्या बोलते हैं? दुष्कर बोलते हैं। चलिए, हाँ, श्रमजीवी क्या है? श्रम करके जीने वाला श्रमजीवी कहलाता है। श्रम करके जीने वाला, श्रम करके मेहनत करके जीने वाला, श्रम करके जीने वाला श्रमजीवी कहलाता है। ठीक है? दुर्गम, दुर्गम क्या है? जहां जाना कठिन हो, दुर्गम रास्ते। ठीक है? तो जहां जाना कठिन हो उसको क्या बोलते हैं? दुर्गम बोलते हैं। जहां जाना कठिन हो क्या बोलेंगे उसको? दुर्गम बोलते हैं। क्लियर है? आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए। ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। खलवाट, किस, खलवाट शब्द किस वाक्य के लिए उपयुक्त है? ध्यान दीजिएगा इसको थोड़ा सा कि खलवाट, ठीक है, बहुत ही पुराना क्वेश्चन है लेकिन फिर से रिपीट हो सकता है, कि ऐसा कुछ नहीं कि पुराना क्वेश्चन है तो रिपीट नहीं होगा। खलवाट मतलब जिसके सिर पर बाल ना हो उसको क्या बोलते हैं? खलवाट बोलेंगे। इस चीज को ध्यान रखिएगा। खलवाट, जिसके सिर पर बाल ना हो। ठीक है? पुत्री का पुत्र क्या कहलाता है? दहित्र कहलाता है। पुत्री का पुत्र क्या कहलाएगा? दहित्र कहलाता है। दहित्र, ठीक है, दौहित्र कहलाएगा। पुत्री का पुत्र दौहित्र कहलाता है। वह स्त्री जिसका पति क्या हो? दूसरा विवाह कर ले। वह स्त्री जिसका पति क्या हो? दूसरा विवाह कर ले, उसको क्या बोलते हैं? अधिउड़ा बोलेंगे। क्या? अधिउड़ा। ठीक? और शिला पर खुदा लेख, शिला पर खुदा लेख क्या कहलाएगा? शिलालेख। इसको सबको, आप सभी को पता होगा कि शिला पर खुदा लेख क्या कहलाता है? शिलालेख कहलाएगा। ठीक? फिर से चारों ऑप्शन आप सभी को क्लियर हो गया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसका स्वर्गवास हो गया हो, जिसका स्वर्गवास हो गया हो, मृत्यु, मृत्युंजय, दिवंगत और मरणा आसन। तो जिसका स्वर्गवास हो गया हो उसको क्या बोलेंगे? दिवंगत बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? दिवंगत। क्या बोलेंगे? दिवंगत बोलेंगे। जिसका स्वर्गवास हो गया हो उसको दिवंगत बोलते हैं। शरीर से प्राण निकलना, शरीर से प्राण निकलना क्या कहलाएगा? मृत्यु कहलाता है। शरीर से प्राण निकलना
किसको बोलते हैं? मृत्यु को बोलेंगे। शरीर से प्राण निकलना मृत्यु कहलाता है। मृत्युंजय आप सभी को पता होगा, जिसने मृत्यु को जीत लिया हो, जिसने क्या हो? मृत्यु को जीत लिया हो, क्या कहलाएगा? मृत्युंजय कहलाएगा। जिसने मृत्यु को जीत लिया हो मृत्युंजय कहलाता है। ठीक। मरणासन क्या है? जो मृत्यु के समीप हो उसको मरणासन बोलेंगे। जो क्या हो? मृत्यु के समीप हो, मृत्यु के समीप हो उसको क्या बोलेंगे? मरणासन बोलते हैं। क्लियर है चारों ऑप्शन? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट, नभचर। नभचर, नभचर शायद सभी को पता होगा। आप सभी को नभचर के बारे में पता होगा कि नभचर क्या है। नभचर के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? आकाश में विचरण करने वाला क्या कहलाता है? आकाश में विचरण करने वाला क्या कहलाता है? नभचर कहलाता है। रात्रि में जो विचरण करता है उसको निशाचर बोलते हैं। रात्रि में विचरण करने वाला क्या कहलाता है? निशाचर कहलाता है। नॉकटर्नल, ठीक है, निशाचर कहलाता है। रात्रि चर कहलाएगा। 6 पैरों वाला क्या कहलाता है? षटपद। 6 पैरों वाला षटपद कहलाएगा। बुरा आचरण करने वाला, बुरा आचरण करने वाला क्या कहलाता है? दुराचारी या फिर कदाचारी कहलाएगा। बुरा आचरण करने वाला कदाचारी या फिर दुराचारी भी बोल सकते हैं। क्लियर है चारों ऑप्शन? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो नभ में चलता है। फिर से सेम क्वेश्चन है, आरओ मेंस 2010 में पूछा गया क्वेश्चन है ये। अभी तक आप लोगों के पीवाईक्यू जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अभी तक आए होंगे आरओ में, सभी क्वेश्चन मैं आप लोगों को सॉल्व करा दूंगा। ठीक है, इसके बाहर कोई भी क्वेश्चन आपका आएगा नहीं। ठीक है, इस बार ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा कि हिंदी में, ठीक है। आइए, जो नभ में चलता है, ध्यान दीजिएगा क्या पूछ रहा है? जो नभ में चलता है, नभ में चलने वाला क्या कहलाता है? खेचर कहलाएगा। खेचर, नभ में चलने वाला, जो नभ में चलता है उसको क्या बोलते हैं? खेचर बोलते हैं। और नभ चर बोलते हैं। खच्चर मत लगा के आ जाइएगा, ठीक है। खेचर या फिर नभ चर बोलेंगे। ठीक, नभ चर बोलते हैं। खच्चर पता ही होगा क्या है? गधा के समान जो होता है, गधा के समरूप पशु जो होता है उसको क्या बोलते हैं? खच्चर बोलते हैं। ठीक, नभोत्पन्न, नभोत्पन्न क्या है? नभ से उत्पन्न होने वाला। नभोत्पन्न मतलब नभ से उत्पन्न होने वाला, आकाश से क्या हो? उत्पन्न होने वाला, नभ उत्पन्न कहलाता है। ठीक, क्लियर है? नभ उत्पन्न, आकाश से उत्पन्न होने वाला, नभ से उत्पन्न होने वाला क्या कहलाता है? नभ उत्पन्न कहलाता है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए। अगला क्वेश्चन है, जल में रहने वाला प्राणी। ऐसा प्राणी क्या है? ऐसा प्राणी जो कहां पर? जल में रह रहा हो उसको क्या बोलते हैं? जल में रहने वाला प्राणी क्या कहलाता है? जलचर कहलाता है। नभ में रहने वाला, आकाश में रहने वाला प्राणी नभचर कहलाएगा। उसी तरह जल में रहने वाला प्राणी क्या कहलाता है? जलचर कहलाता है। ठीक है, और जलज क्या है? जल से उत्पन्न होने वाला। जलज मतलब जल से उत्पन्न होने वाली। ठीक है,
जल से उत्पन्न होने वाली, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, जलज बोलते हैं, जल से उत्पन्न होने वाला प्राणी, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, जलज बोलेंगे, उत्पन्न होने वाला प्राणी। क्लियर है। जलधर भी इसी तरह है, जल को धारण करने वाला क्या कहलाएगा, जलधर कहलाएगा, जल को धारण करने वाला जलधर, जल को धारण करने वाला जलधर कहलाता है। क्लियर है, चारों ऑप्शन सभी को क्लियर हो गया, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है चतुर्भुज। चतुर्भुज शब्द के लिए उपयुक्त तो वाक्य क्या है, इसमें से जो चतुर्भुज शब्द के लिए सबसे उपयुक्त हो एक वाक्य इसमें से क्या है। चतुर्भुज मतलब क्या होगा, जिसकी चार भुजाएं हो उसको क्या बोलते हैं, जिसकी चार भुजाएं हो उसको बोलेंगे चतुर्भुज बोलेंगे। चतुरानन क्या है, जिसके चार आनन है, इसको क्या बोलेंगे, चतुरानन, जिसके चार आनन है, चतुरानन, चतुरानन जिसके चार आनन है। चार युगों का समूह चतुर्युग कहलाएगा, चार युगों का समूह चतुर्युग कहलाएगा। चार वर्णों का समूह चतुर्वर्ण कहलाता है। क्या कहलाता है, चतुर्वर्ण, और चार युगों का समूह चतुर्युग कहलाएगा। ठीक, चार ऑप्शन है, ठीक है, चारों सभी को क्लियर हो गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ध्यान देते हैं। दो बार जन्म लेने वाला, दो बार जन्म लेने वाला वाक्य के लिए सही शब्द का चयन कीजिए। उद्भिज, द्विज, स्वयंभू और भूमिज। इसमें से अगर आप पिछली क्लास जाके देखेंगे तो मैंने लगभग सभी आंसर, सभी क्वेश्चन, सभी ऑप्शन जो है, सभी ऑप्शन के आंसर्स आप लोगों को बता चुका हूं, ठीक है। इसमें से कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं होगा जो नहीं बताया होगा। तो दो बार जन्म लेने वाला क्या कहलाता है, द्विज कहलाता है। दो बार जन्म लेने वाला द्विज कहलाता है, ठीक है। उद्भिज क्या है, इसी तरह उद्भिज है जो धरती फोड़कर जन्म लेता है, उसको उद्भिज बोलेंगे। जो धरती फोड़कर जन्मता हो, ठीक से लिख देते हैं, ठीक। धरती फोड़कर, ठीक है, जन्मता, ठीक है, वो उसको क्या बोलते हैं, उद्भिज बोलते हैं। मतलब जो धरती फोड़कर जन्म ले उसको उद्भिज बोलेंगे, ठीक है। स्वयंभू, स्वयं से उत्पन्न होने वाला स्वयंभू कहलाता है। भूमि से जन्म लेने वाला भूमिज कहलाता है, ठीक है। ये सभी ऑप्शन आप लोगों को हम बता चुके हैं। स्वयं से जन्म लेने वाला स्वयंभू, स्वयं से जन्म लेने वाला स्वयंभू कहलाएगा। भूमिज, भूमि से जन्म लेने वाला भूमिज कहलाएगा। क्लियर है, चारों ऑप्शन फिर से आप सभी को क्लियर हो गया होगा, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बच्चों को अगला क्वेश्चन है बच्चों को सुलाने के लिए गाया जाने वाला गीत। अगला क्वेश्चन क्या है, बच्चों को सुलाने के लिए गाया जाने वाला गीत क्या है। प्रभाती, लोरी, बिहाग और सोहर, सभी को पता होगा, ठीक है, इसका पक्का होगा। लोरी बोलते हैं, जो बच्चों को सुलाने के लिए गाया जाने वाला गीत होता है उसको क्या बोलते हैं, लोरी बोलते हैं। सोहर क्या होता है, बच्चों के जन्म के समय गाया जाने वाला जो गीत होता है उसको सोहर बोलते हैं। तो सोहर क्या है, बच्चों के जन्म के समय, बच्चों के जन्म के समय गाया जाने वाला गीत। गाया जाने वाला जो गीत होता है उसको क्या बोलते हैं,
सोहर बोलते हैं। बच्चों के जन्म के समय गाया जाने वाला गीत क्या कहलाता है? सोहर कहलाता है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है भावितव्य। ठीक है, भावितव्य शब्द के लिए उचित वाक्य क्या है? एपीओ मेंस 2006 का क्वेश्चन है ये। कब का है? ये एपीओ मेंस 2006 में पूछा गया क्वेश्चन है ये। तो आप लोग भी कमेंट करके बताएंगे बाद में क्वेश्चन। ठीक है, कमेंट जब भी आप लोग क्लास देखेंगे तो कमेंट में इसका आंसर सभी लोग बताएंगे। ठीक है, तो भावितव्य क्या होगा? भविष्य में होने वाला, जो काम भविष्य में होने वाला है उसको क्या बोलते हैं? भावी तव्य बोलेंगे। ठीक है, भावी तव्य। भूत, वर्तमान और भविष्य। अगला क्या? भूत, वर्तमान और भविष्य देखने वाला क्या कहलाता है? त्रिकालदर्शी कहलाता है। ये सारे ऑप्शन मैं सभी को, आप सभी को मैं बार बार बता रहा हूं कि लगभग सारे ऑप्शन जो आपके क्वेश्चंस में आ रहे हैं मैं लगभग सभी आपको बता चुका हूं। पिछली क्लासेस जरूर जाके देखेंगे तो सभी आपको मिल जाएंगे। कम से कम 1000, 1200, 300 से 400 क्वेश्चन मैंने आपको कराया अभी तक, लेकर 300 प्लस क्वेश्चन हो चुके हैं। तो 4 ऑप्शन ये समझिए 1000 से 1200 एक सिर्फ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के हैं। इसी तरह विलोम शब्द भी है। ठीक है, आगे भी मैं इसी तरह तद्भव, तत्सम, शुद्ध अशुद्ध सभी कराएंगे। ठीक, अगला क्या? जो पहले कभी नहीं सुना गया। तो जो पहले कभी नहीं सुना गया उसको क्या बोलेंगे? आश्रुत पूर्व। जो पहले कभी नहीं सुना गया उसको क्या बोलेंगे? आश्रुत पूर्व बोलेंगे। अगला क्या है? भविष्य की बात बताने वाला। भविष्य की बात बताने वाला क्या कहलाता है? भविष्य वक्ता कहलाएगा। भविष्य की बात बताने वाला भविष्य वक्ता कहलाता है। ठीक, क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्या है? भूत, वर्तमान और भविष्य को देखने वाला। अभी मैंने आपको इसका आंसर बताया। भूत, वर्तमान और भविष्य को देखने वाला क्या कहलाता है? भविष्यवक्ता, समदर्शी, प्रियदर्शी और त्रिकालदर्शी। तो भविष्य को देखने वाला क्या कहलाता है? त्रिकालदर्शी कहलाता है। ठीक, क्या कहलाता है? त्रिकालदर्शी। भविष्य को बताने वाला, भविष्य के बारे में बताने वाला भविष्यवक्ता कहलाता है। ठीक है, भविष्यवक्ता, त्रिकालदर्शी, समदर्शी, प्रियदर्शी, लगभग सभी ऑप्शन आप लोगों को हम बता चुके हैं। क्लियर है? चलिए, एक बार नहीं लगभग 4 बार, 5-6 बार सभी क्वेश्चन के सभी ऑप्शन आपको बता चुके हैं। जो पहले कभी नहीं सुना गया मतलब क्या होगा? जो पहले कभी नहीं सुना गया वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? ठीक, जो पहले कभी नहीं सुना गया क्या कहलाता है? आश्रुत पूर्व। अभी अभी मैंने आपको बताया। ये क्वेश्चन यूपीपीसीएस मेंस 2 बार आ चुका है। मेंस में ही 2 बार ये क्वेश्चन आ चुका है। तो जो पहले कभी नहीं सुना गया उसको क्या बोलेंगे? आश्रुत पूर्व बोलते हैं। ठीक, क्लियर है? सभी क्वेश्चन, सभी आंसर बार बार मैं बता रहा हूं कि सभी ऑप्शन ध्यान से देखिएगा, सभी क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, इसके बाहर नहीं आएगा अगर आप लोग क्लासेस सारे देख के जाएंगे तो। नेक्स्ट है विधुर। विधुर शब्द के लिए एक वाक्य क्या होगा? जिसकी पत्नी मर गई हो, जिसकी पत्नी उसके साथ है, वह स्त्री जिसका पति परदेश से आ गया हो, वह पुरुष जिसकी पत्नी उसके साथ नहीं है। तो इसका सभी को पता होगा शायद, जिसकी पत्नी मर गई हो उसको क्या बोलते हैं? विधुर बोलते हैं। ठीक, और जिसकी पत्नी उसके साथ है, जिसकी पत्नी क्या है? उसके साथ है, उसको क्या बोलेंगे? सपत्निक। सा मतलब साथ में है, पत्नी के। ठीक है, सपत्निक। जिसकी पत्नी उसके साथ हो उसको सपत्निक बोलते हैं। अगला क्या है? वह पुरुष जिसकी पत्नी उसके साथ नहीं है। ठीक है, वह पुरुष जिसकी पत्नी उसके साथ नहीं है वो क्या होगा? विपत्निक, मतलब बिना पत्नी के। ठीक है, बिना पत्नी वाला क्या कहलाएगा? विपत्निक कहलाता है। क्लियर है? और वह स्त्री जिसका पति प्रदेश से आ गया हो,
जिसका पति परदेश से आ गया उसको बोलते हैं आगत पतिका। आगत पतिका बोलेंगे वह स्त्री जिसका पति परदेश से आ गया हो, आगत पतिका कहलाता है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है मरणासन अवस्था वाला के लिए एक शब्द, मैमर्थ, मृतगामी, मुमूर्षा और निर्विकारी। ठीक, तो क्या हो जाएगा, मरणासन अवस्था वाला के लिए एक शब्द क्या बोलेंगे, मुमूर्षु। ठीक है, मुमूर्षु बोलेंगे। क्या बोलेंगे उसको, मुमूर्षु बोलते हैं। मरणासन अवस्था वाला या फिर मरने के समीप हो उसको क्या बोलेंगे, मरने के समीप हो या फिर मरणासन अवस्था में हो उसको मुमूर्षु बोलते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्यादा लंबा नहीं खींचते हैं क्लास को। ठीक है, डेली 20 से 30 क्वेश्चन आप लोगों को हमने कराया है। ठीक है, 20 से 30 क्वेश्चन, 10 से 11 क्लासेस हो गई है, तो सभी क्लासेस जरूर देखिएगा। ठीक है, 300-400 क्वेश्चन ऐसे कराया है, सभी के मैंने ऑप्शन भी बताए हैं, तो ये समझिए 1000-1200 क्वेश्चन आप लोगों के तैयार होंगे। जो मरने को इच्छुक हो, तो जो मरने को इच्छुक हो उसको क्या बोलते हैं, मुमूर्ष। ठीक है, अभी मैंने इसको बताया आप लोगों को, मुमूर्षु बोलते हैं। जो मरने का इच्छुक हो उसको मुमूर्षु बोलते हैं। ठीक, मुमुक्षु क्या है, जो मोक्ष का इच्छुक हो उसको मुमुक्षु बोलेंगे। जो मोक्ष का क्या हो, इच्छुक हो, जो मोक्ष का इच्छुक हो उसको मुमुक्षु बोलेंगे। मृत्युंजय क्या है, जिसने मृत्यु को जीत लिया हो उसको मृत्युंजय बोलते हैं। जिसने मृत्यु को जीत लिया हो क्या कहलाता है, मृत्युंजय कहलाता है। मरणासन का मैंने क्या बताया, जो मरने के समीप हो, क्या है, जो मरने के समीप हो, जो मरने की अवस्था में उसको क्या बोलते हैं, उसको मरणासन बोलते हैं। जो मरने के समीप हो मरणासन कहलाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, जिसने प्रतिष्ठा प्राप्त कर ली हो, क्या है, जिसने प्रतिष्ठा प्राप्त कर ली हो उसको क्या बोलते हैं, प्रतिष्ठित बोलते हैं। जिसने प्रतिष्ठा प्राप्त कर ली हो प्रतिष्ठित कहलाता है। ठीक है, अच्छा आचरण वाला, सदाचारी, अच्छा आचरण वाला, अच्छा आचरण वाला क्या कहलाता है, सदाचारी कहलाता है। महत्वाकांक्षी क्या है, जिसकी इच्छाएं बहुत ऊंची हो। ठीक है, जिसकी इच्छाएं क्या हो, बहुत ऊंची हो, महत्वाकांक्षी कहलाता है। जिसकी इच्छाएं क्या हो, बहुत ऊंची हो, क्या कहलाता है, महत्वाकांक्षी कहलाता है। क्लियर है, लोगों की महत्वाकांक्षा। ठीक है, अधिकतर कहते हैं बहुत ज्यादा महत्वाकांक्षी हो रहा है, मतलब उनकी इच्छाएं दिन प्रतिदिन बढ़ती जाती हैं। कुछ मिला उससे भी ज्यादा महत्वाकांक्षी, उससे ज्यादा भी उनकी इच्छाएं बढ़ रही हैं, तो उसी को बोलते हैं, जिसकी इच्छाएं बहुत ऊंची हो उसको क्या बोलते हैं, महत्वाकांक्षी बोलते हैं। निवर्णीय, ठीक है, एक वर्ड है उसको ध्यान दीजिएगा आप लोग, निवर्णीय। जो निवारण करने योग्य हो उसको क्या बोलते हैं, निवारणीय। ठीक है, निवारण, किसी चीज का निवारण करने वाला निवारणीय कहलाता है। इसको भी ध्यान दीजिएगा अलग से। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुकरणीय। अनुकरणीय शब्द का के लिए उपयुक्त वाक्य का चयन करना है। अनुकरण करना, ठीक है, क्या है, जो अनुकरण करने के योग्य हो उसको अनुकरणीय बोलते हैं। निवारण का भी मैंने बताया, जो निवारण करने के योग्य हो उसको निवारणीय बोलते हैं। इसी तरह जो अनुकरण करने योग्य हो उसको अनुकरणीय बोलते हैं। एक है इसमें पीछे चलने वाला, पीछे चलने वाला क्या कहलाता है, ठीक है, जो अनुकरण पीछे चलने वाला क्या कहलाता है, अनुगामी कहलाता है।
पीछे चलने वाला क्या कहलाता है? अनुगामी कहलाएगा। लिख देते हैं, ठीक है। जो अनुग्रह से युक्त हो, जो अनुग्रह से युक्त हो, अनुग्रहित, ठीक है, अनुग्रहित कहलाएगा। जो अनुग्रह से युक्त हो अनुग्रहित कहलाएगा। ये सब लगभग मैं बता चुका हूं। अनुग्रह मतलब कृपा होता है, ये भी जानिए। तो जो अनुग्रह से युक्त हो अनुग्रहित कहलाएगा, ठीक। जो उपयुक्त ना हो, ठीक है, अनुपयुक्त। जो उपयुक्त ना हो क्या होगा? अनुपयुक्त हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसका यश चारों ओर फैल गया हो, क्या होगा? जिसका यश चारों ओर फैल गया हो, प्रतिष्ठित, यशस्वी, पौरुष और महत्वाकांक्षी। तो जिसका यश चारों ओर फैल गया हो क्या कहलाता है? यशस्वी कहलाएगा। यशस्वी, जिसका यश क्या हो? चारों तरफ फैल गया हो, यशस्वी कहलाता है, ठीक है। इसी तरह जिसने प्रतिष्ठा प्राप्त कर ली हो, प्रतिष्ठा प्राप्त कर ली हो मतलब प्रतिष्ठित हो गया, इसका भी मैंने आपको बताया, ठीक है। जिसने प्रतिष्ठा प्राप्त कर ली हो, प्रतिष्ठा प्राप्त कर ली हो क्या कहलाता है? प्रतिष्ठित कहलाता है। क्लियर है? इसी तरह एक और है, अगला क्या है? पौरुष। पौरुष मनुष्य के पुरुषार्थ द्वारा जो रचा जाता है, रचा गया, उसको पौरुष कहलाता है। मनुष्य के पुरुषार्थ द्वारा रचा गया, मनुष्य के पुरुषार्थ द्वारा रचा गया क्या कहलाता है? पौरुष कहलाता है। महत्वाकांक्षी का मैंने क्या बताया? जिसकी जिसकी आकांक्षाएं क्या हो, जिसकी इच्छाएं क्या हो, बहुत ऊंची हो, महत्वाकांक्षी कहलाता है। जिसकी इच्छाएं बहुत ऊंची हो, महत्वाकांक्षी बोलेंगे उसको, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट, जो क्षमा पाने लायक है, ठीक है, क्या होगा? जो क्षमा पाने लायक है, इसमें से क्या होगा? चलिए सभी लोग फटाफट आंसर करते रहेंगे, कमेंट में आंसर भी बताएंगे आप लोग, जिससे मैं आप सभी का आंसर भी देख सकूं। तो जाहिर सी बात है, जो क्षमा पाने लायक है क्या कहलाता है? क्षम्य कहलाएगा, ठीक है। इसी तरह जो क्षमा पाने के योग्य नहीं है उसको अक्षम्य बोलेंगे, ठीक। जो क्षमा पाने के योग्य नहीं है उसको क्या बोलेंगे? अक्षम्य बोलेंगे। जो क्षमा पाने योग्य है उसको क्षम्य बोलते हैं, ठीक। अक्षम्य जो क्षमा पाने के योग्य नहीं है उसको अक्षम्य बोलेंगे। क्लियर है? जो क्षमा पाने योग्य है, क्षमा पाने लायक है, उसको क्षम्य बोलते हैं, ठीक है। दुर्धर्ष क्या है? जिसे वश में करना कठिन हो, जिसे वश में करना कठिन हो, जिसे वश में करना कठिन हो, वश में करना कठिन हो क्या बोलेगा? दुर्धर्ष कहलाता है। सर्वमान्य, जो सबको मान्य है, सर्वमान्य हो जाएगा। सर्वमान्य जो सबको मान्य है, सर्वमान्य हो जाएगा। नेक्स्ट है, जिसके 4 पद है। 4 पद है मतलब क्या होगा? चतुष्पद। चतुष्पद 4 पद, जिसकी 4 भुजाएं होंगी, जिसके 4 भुजाएं हो चतुर्भुज हो जाएगा, ठीक है। 4 रास्ते जहां से निकलते हैं उसको चौराहा बोल देंगे। क्या होगा? जहां से 4 रास्ते निकलते हैं उसको क्या बोलेंगे? चौराहा बोलेंगे। चतुष्कोण क्या होगा? जिसमें 4 कोण हो उसको चतुष्कोण बोलेंगे। क्लियर है? चारों ऑप्शन क्लियर होगा, ठीक है। इसी तरह और भी बन जाते हैं, ठीक है। पंच रास्ता, जहां से 5 रास्ते निकलते हो पंच रास्ता हो जाएगा, ठीक है। अगला, जिसकी तुलना ना की जा सके, फिर से वही रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है। तो जहां जिसकी तुलना ना की जा सके उसको क्या बोलते हैं? अतुलनीय बोलते हैं, ठीक है।
अनुपम क्या है? जिसकी उपमा ना हो उसको अनुपम बोलते हैं। जिसकी उपमा ना हो क्या होगा? अनुपम कहलाता है। अद्वितीय इसी तरह क्या है? जिसके समान कोई दूसरा ना हो अद्वितीय कहलाता है। जिसके समान कोई दूसरा ना हो, समान कोई दूसरा ना हो अद्वितीय कहलाता है। इसी तरह यूपी पुलिस का भी है, ठीक है। यूपी पुलिस में भी लगभग ऐसे ही हिंदी आती है, तो सब भी ध्यान दीजिएगा। जो वंदना के योग्य ना हो अवंदनीय हो जाएगा। जो वंदना के योग्य ना हो उसको अवंदनीय बोल देते हैं। क्लियर है सभी ऑप्शन? आइए अगला क्वेश्चन है, किसी बड़े आदमी के निधन की वार्षिक तिथि। किसी बड़े आदमी के निधन की वार्षिक तिथि, जन्मदिन, जन्मोत्सव, वार्षिक उत्सव और पुण्य तिथि। तो जाहिर सी बात है उसको क्या बोलते हैं? जन्मदिन तो बोलेंगे नहीं, पुण्य तिथि बोलेंगे। किसी बड़े आदमी के निधन की वार्षिक तिथि को क्या बोलते हैं? पुण्य तिथि बोलते हैं। जन्मदिन पता होगा, जन्म लेने के दिन को जन्मदिन कहते हैं, ठीक है। जन्म उत्सव, ठीक है। किसी के जन्म के समय जो होने वाला उत्सव होता है उसको जन्म उत्सव बोलते हैं। वार्षिक उत्सव क्या होता है? वर्ष में मनाया जाने वाला उत्सव वार्षिक उत्सव कहता है। वर्ष में जो एक बार मनाया जाने वाला उत्सव होता है वार्षिक उत्सव कहलाता है। क्लियर है सभी ऑप्शन? जन्मोत्सव, वार्षिक उत्सव, जन्मदिन, चारों ऑप्शन क्लियर है फिर से आप सभी को? ठीक है, मैं बता दे रहा हूं कि हिंदी के लिए लगभग सारी चीजें मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है आपको। अब जल्द ही यूपीपीसीएस का जीके जीएस और टेस्ट सीरीज, जीके जीएस का टेस्ट सीरीज आरओ का और हिंदी का भी मैं शुरू करूंगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, वह जिसका शोषण किया जाए, वह जिसका शोषण किया जाए क्या कहलाएगा? शोषित कहलाएगा। जिसका शोषण किया जाए उसको शोषित बोलेंगे। निम्न जाति में जन्म लेने वाला अंत्यज कहलाएगा। ये सब मैं बता चुका हूं आप सभी को, ठीक है। निम्न जाति में जन्म लेने वाला क्या कहलाता है? अंत्यज कहलाता है, ठीक है। और अनाक्रांत, अनाक्रांत क्या है अगला? जिस पर हमला ना किया गया हो। अनाक्रांत जिस पर हमला ना किया गया हो। हमला ना किया गया हो उसको क्या बोलते हैं? अनाक्रांत बोलेंगे। क्लियर है? शोषक किसको बोलते हैं? जो शोषण करता हो उसको शोषक बोलते हैं, ठीक है। तो जो शोषण करता हो, जो शोषण करता हो उसको क्या बोलते हैं? शोषक बोलेंगे। शोषण करने वाला शोषक कहलाता है। क्लियर है सभी को? चलिए मेरे ख्याल से किसी क्वेश्चन में आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगी, ठीक है। अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई कंफ्यूजन होगा तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। चैनल पे नए होंगे तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा, ठीक। अब जल्द ही आपके, ठीक है, आपके साथ मैं आपके लिए यूपी पुलिस, ठीक है, जीके, हिंदी, ठीक है, और यूपीपीसीएस आरओ, यूपीपीसीएस और यूपी आरओ दोनों के लिए जीके जीएस के सबके टेस्ट सीरीज शुरू करूंगा। मतलब सभी के टेस्ट सीरीज में शुरू करने वाला हूं जल्द ही, ठीक है, कल परसों, ठीक है, 2 ही 4 दिन में। चलिए क्लियर है सभी को? आप सभी का मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट क्लास में, ठीक। तब तक के लिए जय हिंद,